अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शुगर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें मुझे रिझाने के लिए ये सब चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वो बनने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं हो। मुझसे गलती हो गई। मुझे हमारे बीच की बातें चाची को नहीं बतानी चाहिए थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो शगुन, एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कभी भी बुरा फील नहीं करना पड़ेगा। अरे माही, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। मेरी ट्रीट? ट्रीट? कैसी ट्रीट? देखो, हम दोनों की जॉब लग चुकी है तो ट्रीट तो बनती ही है ना। लेकिन कुछ नहीं, मैं अपनी ट्रीट पहले ही दे चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी। ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी पहली तनख्वाह मिलने दो, फिर आपको किसी अच्छी जगह ट्रीट दूंगी। मुझे ऐसी ट्रीट नहीं चाहिए जिसका इंतजार करना पड़े। तो फिर वो पानीपुरी वाला दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छी पानीपुरी बनाता है, वो तो खिला सकती हो ना, या वो भी सैलरी आने के बाद? खिला सकती हूँ। चलो देखना, बहुत अच्छी पानीपुरी बनाता है, आपको पसंद आएगी। हाँ। आइए मैडम। भैया 2 पानीपुरी बनाना। कौन सा वाला? मीडियम। ये शालू फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ रह गई? वाकई में पानीपुरी बहुत टेस्टी है। भैया तीखा वाला बनाना। और हाँ, इनके लिए भी। नहीं भैया, मेरे लिए तीखा मत बनाना, मैं नहीं खा सकता तीखा। ज्यादा तीखा नहीं है। मेरे से तीखा नहीं खाया जाता है, पता नहीं तुम कैसे खा रही हो। संभल के। एक सेकेंड, ये लीजिए, साफ कर लीजिए। थैंक यू। इतनी देर से फोन लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई ये शालू। तुम मेरे पे हंस रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया कितना हुआ? 50 रुपया मैम। अरे मैं मजाक कर रहा था माई। क्यों? हमारी ट्रीट है तो हम ही देंगे। ये लो भैया। और वैसे भी पानीपुरी खिलाने के लिए हमें तनख्वाह के वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 मिनट, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे माही, अजीब लड़की है, कब क्या कर दे कुछ समझ ही नहीं आता। युग यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले ना बहुत लोग देखे, पर कुल्हाड़ी रखी हो उस पर कूद कूद कर गिरने वाला ना आज पहली बार देख रही हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, इन गंदी नालियों के पीछे आकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना युग? तुम तो यहीं के रहने वाले हो ना? वैसे तुम
तुम यही डिजर्व करते हो, सड़क छाप जिंदगी। खैर, तुम्हारे प्यार में कभी मैं भी यहाँ आई थी, प्यार में। बट अच्छा ही हुआ हमारा डिवोर्स हो रहा है, वरना तुम मुझे यहाँ परमानेंटली लाकर शिफ्ट कर देते। भाई साहब, आपके साथ जो अभी ये मैडम आई थी ना, शायद उनका ये रुमाल छूट गया। मैडम, अब समझ में आया, तुम मुझे तलाक दे रहे हो बिकॉज तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। तमाशा मत करो यहाँ पर। तमाशा करूंगी। मुझे सच सच बताओ, ये कौन है योग? मुझे जानना है कौन है योग। मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मतलब तुम डिवोर्स दे रहे हो योग? तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और मैं गंदी कली का कीड़ा हूं ना, तुमने ही तो बोला भी, तो मुझसे तुम जितना दूर रहोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे जान के खुद को गंदा मत करो। योग, योग, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे मेरा वाह बच्चा। बुआ, क्या बनाया आज? बड़ी खुशबू आ रही है। अरे स्वादिष्ट खाना बना है। आओ, आप दोनों का ये इंतजार था। मेरी प्यारी बुआ, इतना स्वादिष्ट खाना मत बनाया करिए, वो आदत सी पड़ जाएगी मेरी। हाँ तो यही रुक जाना। ला, मैं निकाल के देता हूँ तुमको। अरे रहने दो बेटा, हम कर लेंगे। आप बैठो। बुआ, हमारे शुभ और शगुन नहीं दिख रहे हैं, है कहाँ? वो बच्चों का वो दिन होता है ना, जो एक पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहना है, वैसे वाला दिन मना रहे हैं वो। तो हमें उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक दूसरे के साथ ही खाना खाएंगे। नहीं दादी, खाना तो हम हमारे परिवार के साथ ही खाएंगे, क्योंकि जो परिवार एक साथ खाता है वही एक साथ रहता है। ये बात। हाँ शुक्र, बैठो। तो शुभ, बताओ कि हमारी बहुरिया का जो इंतजाम था वो कैसा लगा? दादी सब अच्छा था, लेकिन आप तो जानती हैं शगुन को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। उसका दिल ही इतना खूबसूरत है कि बिना कुछ बोले वो सबका दिल जीत लेती है। तुम्हारी बातें तो 16 आने सच है। हम तो कान्हा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहुरिया जैसी बहुरिया सबको मिले। बिल्कुल सच कह रही हैं आप बुआ। हमारे शुभ और शगुन के बगैर ये डाइनिंग टेबल बिल्कुल सुना सुना है। हमारे घर की रौनक ही ये 2 बच्चों से है। और शगुन मेरे दिल की रौनक है। अच्छा, बातें बहुत हो गई है, अब खाना शुरू करें? हाँ बुआ, मुझे तो बहुत भूख लगी। क्या बात है सुना? खाने क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ, मैं खाना डाल देती हूँ। तुम तो रोज खाना सर्व करती हो ना, आज मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करूंगा। माही। हाँ भाभी। तुमने बताया नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा? आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और पता है बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें। अच्छा, तुमने सुबह कुछ खाया था कि नहीं? हाँ, खा लिया था हमने खाना। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, तुम अपना डब्बा भी यहाँ भूल गई थी। देखा भाई, तुम्हारी भाभी सारे परिवार का कैसे ख्याल रखती है। हाँ भैया, भाभी बहुत प्यारी है। हाँ, तुम्हारा पति है ना,
आज तुम्हारा पति अपने हाथों से खुद तुम्हें खाना खिलाएगा। चलो। शुभ सर सब देख रहे हैं। अरे देखने दो भाई, मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी को खाना तो खिला सकता हूँ ना हाथों से। हमें लगता है हमारी बहुरिया का जादू लल्ला पर काम कर गया, इसीलिए तो इतना प्यार दिखा रहा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती नहीं बुआ, आप देख लीजिए ना। मैं अभी ले। सरिका जल्दी जाओ, बहुत खून बह रहा है। खाना खाओ तुम। शुभ सर आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? उन्हें चोट लगी है। कैसी बातें कर रही हो? अरे देखा नहीं चाचा जी चाची को कितना प्यार करते हैं। उनसे उनका हक मत छीनो, तो उनका ख्याल रख रहे हैं। तुम खाना खाओ और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। हाँ पर खाओ। बस करो शेखर, बस करो, हमारे पेट में दर्द होने लगा है। ये खाना। अरे बुआ, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। अच्छा, एक किस्सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि पत्ता खेल रहा हूं, मुझे याद आ गया। लॉस एंजलिस में मैं एक कैसीनो था। अरे अजीब लोग हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बेवकूफी की उन्होंने। ऐसे ही हैं वो लोग। माही, यहाँ से उठो, ये मेरी जगह है। नव्या यहाँ आओ ना, मेरे पास बहुत जगह है। आप शायद भूल गई हैं भाभी कि मेरा बीन बैग है और मैं यहीं बैठती हूँ। नव्या की जगह कोई नहीं ले सकता, तो उठो यहाँ से। किस तरह से बात कर रही हो नव्या तुम? रहने दीजिए ना दादी, हम आपके पास बैठते हैं। आजा बेटा, हाँ मेरा बच्चा। मेरी नव्या बिल्कुल नहीं बदली। बैठ जा बेटा, बैठ जा। जो चीज इसकी है वो चीज इसकी है, इसलिए अगर बेहतरी चाहिए तो इसकी सारी बात मान लेनी चाहिए। एक्चुअली चाचा जी, मैं किसी के लिए बदली थी पर उसने अप्रिशिएट नहीं किया, तो अब नव्या किसी के लिए नहीं बदलेगी। एनीवे, मुझे भी कार्ड्स खेलने हैं, मुझे भी कार्ड्स दीजिए। ले बेटा कार्ड, सबसे बड़े कार्ड आज तुमको दूंगा। थैंक यू। शगुन, शुभ नहीं आ रहा हमारे साथ नीचे खेलने के लिए? वो एक्चुअली इनको ऑफिस से एक जरूरी कॉल आ गया था, तो वो छत पे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम इंतजार करेंगे, आ जाने दो उसको। नहीं नहीं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा तो हमारे साथ खेल लेगा। आप सब लोग खेलिए, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ चली आप? अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बेबी आप भी ना। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। बैठ जाओ ना। वो एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड से जरूरी बात करनी। वो अमेरिका में रहती है ना, तो वहाँ पे दिन होगा तो अभी बात हो पाएगी। मैडम, दिन और रात छोड़िए, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप हमारा नसीब हैं, और अगर आप यहाँ से चली गई ना तो मैं काफी पैसे हारने वाला हूँ। बेबी, मेरे होते हुए आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है।
तुम करना क्या चाहते हो? नीचे अपनी बीवी से चिपक कर मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे। लो, मैं जल गई। मैं इतना जल गई कि तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं पा रही। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर आज भी मेरे लिए उतना ही प्यार है। अपनी ये बेहुदा हरकतें बंद करो। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मेरे दिल में अब सिर्फ शगुन है। मैं सिर्फ उसे चाहता हूं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अपनी हद में रहो, हद में रहो अपनी। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ शगुन है और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी ना, उतना तुम्हारे लिए सही होगा, वरना जो कुछ है तुम्हारे पास वो भी खो दोगी। मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुझसे अगर इतनी प्रॉब्लम है तो शगुन से इतने दिन सच क्यों छुपाया? जाके उसे बता क्यों नहीं देते? तुम सच में पागल हो गए हो। शुभ सोचो, अगर मैंने जाके शगुन को सब कुछ सच बता दिया तो क्या जवाब दोगे उसे? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से कुछ होगा तो करो। मैं डरता नहीं हूं तुमसे, बल्कि एक काम करता हूं कि मैं उसे खुद बता देता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है और जितना प्यार शगुन मुझसे करती है ना, मुझे 1 सेकंड लगेगा उसे समझाने में और वो समझ जाएगी। शुभ, तुम इतना जल्दी हमारे बीच जो भूल कैसे सकते हो? छोड़ो मुझे। वो मेरा अतीत था और मेरा अतीत बीत चुका है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब अगर दोबारा तुमने ये हरकत की ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। दादी, काफी टाइम हो गया, शुभ सर आए नहीं है। मैं एक बार देख के आती हूँ। हाँ बेटा, आप लोग खेलिए, मैं आती हूँ। अरे शुभ सर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम सब कार्ड्स खेल रहे हैं, आपका वेट कर रहे थे सब। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? तुमसे कहा ना तलाक नहीं देना है मुझे। लेकिन मैडम, लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरे पेपर्स वापस चाहिए, मतलब चाहिए। अब हमारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, किस बात की फीस लेते हो? मैडम, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक बार कोर्ट में अगर पेपर सबमिट किए जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ सुनवाई के दौरान ही चेंजेस किए जा सकते हैं। मुझे वो पेपर्स चाहिए, मतलब चाहिए। नव्या, ये जानते हुए भी कि युग के साथ तुम खुश नहीं रह पाओगी, ये डिसीजन बदल के क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि मैं युग के साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि उसे बहुत एटीट्यूड है ना। मैं उस एटीट्यूड को खत्म करना चाहती हूँ बस। बेटा, ये मत भूलना कि कीचड़ में कंकड़ फेंकने से ना चींटी खुद भर ही आती है। जानती हूँ, मैं ये सब कुछ जानती हूँ माँ, लेकिन क्या आप जानती हैं कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है? क्या? हाँ माँ, इसलिए वो मुझे तलाक देना चाहता है, मुझसे अलग होना चाहता है वो। नव्या, अच्छा हुआ उससे पीछा छूटा। बेटा, भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाऊं माँ? उसे मेरा दिल दुखाया है ना, अब उसके साथ वही होगा जो उसने मेरे साथ किया। तुम चाहती क्या हो नव्या? मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे उसके कर्मों का फल मिले। मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ वो अपने ख्वाब देख रहा है। एक मिनट आई।
जी मैम ये काजल जी के लिए है। लगता है आप गलत घर में आ गए हैं। यहाँ कोई काजल नहीं रहती। पर मैम डिलीवरी एड्रेस तो सेम ही है। मुझे लगता है ये गुलदस्ता आपके यहाँ का ही है। एड्रेस तो यहीं का है भैया, पर यहाँ कोई काजल नहीं रहती। कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये क्या हुआ? लगता है किसी गलत पते पे ये बुके ले आए हैं। पता नहीं किसी काजल के लिए लेके आए हैं बोल रहे हैं। अब मैंने इनको बताया कि हमारे यहाँ कोई काजल नहीं रहती है। यहाँ कोई काजल नहीं रहती है, लीजिए इसे। 1 मिनट रुको। ये बुके मेरे लिए है। अब इतने अच्छे फूल है तो किसी ने प्यार से ही भेजे होंगे, तो हम इन्हें कैसे ठुकरा सकते हैं? पर हमारे यहाँ तो काजल कोई रहती ही नहीं है। तो क्या हुआ शगुन, इतने अच्छे फ्लावर्स को वेस्ट क्यों करना, हम ही रख लेते हैं। ठीक है।